सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोहन राकेश जी का नाटक आधे अधूरे। आधे अधूरे नाटक है जो मोहन राकेश जी का है। ये मोहन राकेश नई कहानीकार के प्रमुख हस्ताक्षर है। इनका जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ और मृत्यु 1972 दिल्ली के अंदर। मोहन राकेश जी के 3 नाटक सुप्रसिद्ध है, जिसमें नंबर 1 आषाढ़ का एक दिन 1958 में लिखा गया। ये कालिदास जी के जीवन से संबंधित है। उसके बाद में दूसरा जो नाटक है लहरों के राजहंस 1963 में लिखा गया और इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक में दर्शाया गया। और ये जो नाटक है इसकी कथा वस्तु कौन से लहरों के राजहंस की कथा वस्तु अश्व घोष के सोदरानंद काव्य से ली गई है कथा वस्तु। उसके बाद में जो हमारे टॉपिक लगता है आधे अधूरे जो नाटक है ये 1969 में लिखा गया, यानी प्रकाशित हुआ 1969 में, और धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि आधे अधूरे नाटक है जो 1969 में लिखा गया और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में। और ये जो नाटक है वो 3 अंकों में विभाजित है, यानी ये जो नाटक आधे अधूरे है इसमें अंक 3 है और 1969 में प्रकाशित हुआ है। अब देखिए इसमें एक लाइन है, जैसे इस जो नाटक के नाम से ये आधे अधूरे। नाटक में कथन है सब के सब एक से है। ये किसने कहा? सब के सब एक जैसे। ये किसने कहा? ये सावित्री ने कहा। तो इसके प्रमुख पात्र हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। जो प्रमुख पात्र है, जो नायिका है वो सावित्री ही है। सावित्री है, इसका जो पति है उसका नाम है महेंद्र नाथ। वो सावित्री है वो नायिका है इस नाटक की और उसका पति है महेंद्र नाथ। सावित्री की उम्र 40 वर्ष है और महेंद्र नाथ की उम्र 49 वर्ष है। ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन इनके जीवन में हमेशा लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों या साथ रहने से घर नहीं बनता, घर जिम्मेदारियों से साथ निभाने से बनता है। तो देखिए इसमें ये सावित्री है वो अपने आप को ये समझती है कि मुझे कोई पुरुष ऐसा मिल जाए जो मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, लेकिन ऐसा ये इनके सानिध्य में या यूँ कह के इनके साथ 4 पुरुष आते हैं। इन चारों पुरुषों से संतुष्ट नहीं हो पाती और अंत में यही कहना पड़ता है इसको कि सब के सब एक से है, यानी सभी अधूरे हैं। तो देखिए इसमें सावित्री है वो नायिका है और महेंद्र उसका पति है, महेंद्र नाथ। उसके बाद में सिंघानिया का नाम आता है, सिंघानिया जी। सिंघानिया सावित्री का बॉस है। वैसे जो महेंद्र नाथ है, महेंद्र नाथ कारोबारी है, यानी बिजनेसमैन है, लेकिन महेंद्र नाथ का काम ठप हो चुका है, तो वो अपना खर्चा नहीं उठा पाते और घर की स्थिति भी दयनीय हो जाती है। इस कारण सावित्री है वो भी नौकरी करती है और सावित्री अपने बॉस के साथ रहती है, जो चीफ कमिश्नर है उसका नाम है सिंघानिया। तो सिंघानिया है ये इनके घर आते जाते रहते हैं। ये बात महेंद्र नाथ और महेंद्र नाथ का लड़का है अशोक, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर की स्थिति ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पाती। तो सिंघानिया जी आते हैं। उसके बाद में एक जुनेजा जी हैं, उनके साथ में इनका संबंध बनता है। उसके बाद में जगमोहन है। तो ये 4 पात्र है या यूँ कहीं 4 पुरुष आते हैं सावित्री के जीवन में। पहला महेंद्र नाथ, उनके बाद में सिंघानिया, उसके बाद जुनेजा जी और उसके बाद में जगमोहन। ये 4 पात्र आपको याद रखने हैं। अब देखिए इनकी 2 लड़कियां थी, बिन्नी और किन्नी, और एक लड़का है अशोक, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं पहले। अशोक उनका लड़का है और इनकी 2 लड़कियां हैं बिन्नी और किन्नी। बिन्नी है जो सावित्री की बड़ी लड़की है, उम्र है 20 वर्ष। ये भाग कर मनोज के साथ शादी कर लेती है। देखो मनोज का इतना जिक्र नहीं है, लेकिन इस नाटक में ये दर्शाया गया है, सिर्फ संवाद है उनके, कि ये भाग के बिन्नी मनोज से शादी कर लेती है और मनोज की बातें और इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाती और मनोज इसको छोड़ देता है और ये बिन्नी वापस अपने घर आ जाती है। तो देखिए बिन्नी है वो भी इसी दंश को झेल रही है। और उसके बाद में ये किन्नी है। किन्नी छोटी बेटी है, उनकी उम्र है 12-13 वर्ष और इसमें दिखाया गया कि फटा मोजा पहनकर वो स्कूल जाती है। लेकिन ये इसका भी देखिए कि इस उम्र में ये बच्ची नग्न तस्वीरें देखती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। मतलब इनका घर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। बेटा है वो बेरोजगार है और नौकरी पाने के बजाय वो गर्लफ्रेंड बनाता फिरता रहता है। तो ये देखिए इनका घर का जो माहौल है वो इसी तरह का है और आपस में
क्या कर रही हैं ये क्या सोचती हैं, इनका तरीका भी एक अलग ही हो गया। यह जो नाटक है वो मध्य वर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है। इसमें स्त्री और पुरुष संबंधों की त्रासदी का चित्रण दिखाया गया है। इसमें कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा का चित्रण भी है। तो ये हो सकता है ऐसे पूछा जाए आधे अधूरे नाटक की कथा वस्तु नहीं है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। यह नाटक मध्य वर्गीय शहरी परिवार की कहानी है। इस परिवार का हर सदस्य अपने आप को अधूरा महसूस करता है। ये जितने भी सदस्य हैं ये अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं। और महेंद्र नाथ सावित्री से लड़कर अपने मित्र जुनेजा के घर ठहरता है। और जुनेजा जी जब इसको समझाने आते हैं सावित्री को, तो सावित्री उसको बता देती है कि ये जो महेंद्र नाथ जी है वो इस तरह के बंदे नहीं हैं जो मेरी मनोकामनाएं पूर्ण कर सके। तो ये देखो इनके जो घर का माहौल है वो भी इस तरह का हो गया, और वो अपने आप को मतलब कुछ कमा के लाती है तो उस महेंद्र नाथ को भी कुछ नहीं समझती। महेंद्र नाथ उच्च रक्तपात से पीड़ित है। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है इस नाटक में। नाटक का नाम है आधे अधूरे, और कोई भी इसमें पूरा नहीं है, यानी संतुष्ट कोई भी नहीं है। इसमें जितने भी पात्र हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अधूरा ही महसूस कर रहे हैं। खास तौर पे इस कहानी की नायिका ही सावित्री है। तो सावित्री तो खुद 4 जो पुरुष आए हैं जिनके साथ रही है, जिनके नाम है महेंद्र नाथ उसका पति, उसके बाद सिंघानिया, फिर जुनेजा और जगमोहन, किसी से संतुष्ट नहीं होती और अंत में यही कहना पड़ता है कि सब के सब एक से है। ये किसने कहा था आधे अधूरे नाटक में? ये कहा था सावित्री ने। बस इनकी उम्र आपको पता होनी चाहिए, और किसने क्या कहा था ये थोड़ा आप जो नाटक पढ़ा है आपने तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। मैंने तो सिर्फ इतना बताने का प्रयास किया कि सारांश में इसको अपने 5-7 मिनट में हो जाए। ये देखिए 4 पुरुष हो गए, आपको क्रम वाइज याद रखना है, महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जुनेजा और जगमोहन। उसके बाद में उनकी 2 बेटियां थी, बिन्नी और किन्नी। बिन्नी की उम्र 20 वर्ष और किन्नी 12-13 वर्ष की। उनका एक बेटा है अशोक जो बेरोजगार है। और इसका नाटक के माध्यम से ये बताया गया है कि जो मध्य वर्गीय पारिवारिक जीवन है वो कष्ट में है, यानी समस्या प्रधान नाटक है ये। और इसमें स्त्री और पुरुष के संबंधों की त्रासदी का चित्रण किया है। उम्मीद करता हूँ ये नाटक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। जय हिंद।